ये पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। ओके, तो इसमें देखिए सबसे पहला हम टॉपिक देखते हैं नंबर्स के बारे में। नंबर्स आपको पता है 1 2 3 4 ये सारी चीजें तो हमको पता है, ठीक है। बट आइए इसको डिटेल में देखते हैं। पहला टॉपिक है इसमें नेचुरल नंबर, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक इज नेचुरल नंबर्स। हाँ, ठीक है। नेचुरल नंबर का जो सेट होगा दे स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी का मतलब समझते हो आप? अनंत। हाँ, अनंत, ठीक है ना। ये बहुत लार्ज नंबर है। नेक्स्ट है होल नंबर। हाँ, होल नंबर होल नंबर का जो सेट है, हमने क्या किया, नेचुरल नंबर में हमने जीरो को भी इंक्लूड अगर कर दिया तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू, ठीक है। तो ये हो गया होल नंबर। अब एक काम करते हैं, देखिए हम ना इंटीजर्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो किस तरीके से हम इंटीजर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे? इंटीजर्स को किस तरीके से हम इंट्रोड्यूस करेंगे? देखिए ये मैं स्केल ले रहा हूं एक, ठीक है। और क्या किया यहाँ पर मैंने, ये मैं बराबर यूनिट्स पर ये देखिए डिस्टेंस में दो पॉइंट्स के बीच में मैं डिस्टेंस सेम ले रहा हूं, ठीक है। यहां पर हमने जीरो लिखा, ओ नाम पॉइंट का हमने ओ लिखा, ठीक है। यहाँ पे हमने जीरो को शो किया, ठीक है। अभी बस मैं होल नंबर बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा जरा। बस मैं होल नंबर बना रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7। अब ना मैं ना मिरर लेके आया, मिरर। इसकी मिरर इमेज अगर हम लेते हैं, ठीक है। आपने शीशे में अपना चेहरा देखा है, ठीक है ना। तो किस तरीके से है, देखिए अभी हम ऑप्टिक्स में क्लास 10 में आगे जाके पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर में इमेज किस तरीके से फेस की बनती है, ठीक है। तो वो वर्चुअल इमेज होती है हमारी, ठीक है। तो मिरर से आपका चेहरा जितनी दूरी पर है ना, मिरर में वर्चुअल इमेज उतनी ही दूरी पे बनती है। मतलब अगर चेहरा ये देखिए मान लीजिए 10 सेंटीमीटर पर, तो इमेज भी कहां पर बनेगी, मिरर में। हाँ, बिहाइंड द मिरर 10 सेंटीमीटर। हर्षिता, ठीक है। तो देखिए आप ऑप्टिक्स में आगे जाके पढ़ेंगे कि जिस तरीके से आप ना शीशे में अपना चेहरा देखते हो प्लेन मिरर में, ठीक है। तो अगर ना ये देखिए 10 सेंटीमीटर पे मैंने अपना फेस रखा है, तो फेस की इमेज भी वर्चुअल इमेज, कैसी इमेज, वर्चुअल इमेज बनेगी मिरर में 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बनेगी। वो ऑप्टिक्स में हम लोग देखेंगे। तो वैसे ही ना हम इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा मैंने ये मिरर रखा, हाँ। अब देखिए कहां पर मिरर मैंने सेट किया, 0, ठीक है। और 1 की इमेज कहां मिलेगी, 0 से उतनी डिस्टेंस पे मिलेगी जितनी डिस्टेंस पे, हाँ, जितनी डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट मतलब सर कोई भी, जैसे मेरा फेस था वैसे क्या आ गया 1। तो 1 का मिरर इमेज कहां मिलेगा आपको, बिहाइंड द मिरर मिलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड -1। व्हाई माइनस? बिकॉज इट इज जस्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस 1, ठीक है। इसी तरीके से देखिए मैंने मिरर ऐसे करके रखा हुआ है, तो 2 का इमेज कहां मिलेगा, यहां पर मिलेगा -2।
3 का इमेज कहाँ मिलेगा -3, 4 का इमेज कहाँ मिलेगा -4, 5 का इमेज कहाँ मिलेगा -5, और इस तरीके से चलता रहेगा। इसको हम नंबर लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंट किया मैंने नंबर लाइन पे, और भी नंबर्स हैं, उनको भी हम लेके आएंगे। तो ये जो सेट है ना, देखिए ये कहां तक चलेगा +∞ तक, और ये कहां तक चलेगा -∞ तक, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर हैं, मतलब कि अगर मैं होल नंबर्स में क्या इंक्लूड कर दूं, नेगेटिव इंटीजर्स, सॉरी नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव नंबर्स होल नंबर में ऐड कर दूं तो क्या बन जाता है, इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर का सेट आपने देखा, किस तरीके से हम लोग इंटीजर को लिख सकते हैं। अच्छा, इंटीजर को हम किससे शो करते हैं, -n+, फिर से नेचुरल नंबर को हम लोग किससे शो करते हैं, कैपिटल N से, ठीक है। हाँ, तो ये कैपिटल N का सेट है, ओके। इसी तरीके से होल नंबर को हम लोग किससे सेट करते हैं, किससे शो करते हैं, कैपिटल W से, और इंटीजर्स को हम लोग किससे शो करते हैं, कैपिटल Z से। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटीजर्स को हम लोग किससे शो करते हैं, कैपिटल Z से, एंड इंटीजर्स आर गिवन बाय क्या हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हम शो कर सकते हैं, -5, -4, -3, -1, 0, +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन टू, ये +∞ तक जाएगा और ये -∞ तक जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इंटीजर्स को दिखाया। कोई डाउट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस तरीके के नंबर्स आपने देखे होंगे, कैसे आपने देखा होगा 1/2 कहीं पर, आपने देखा होगा 3/4, आपने कहीं पे देखा होगा 1, 0, 0, 3/2, ठीक है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। मैं बता रहा हूं क्या डेफिनेशन होता है इसका, ये मैंने एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाया है। तो ये रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो देखिए, रैशनल नंबर को हम किससे शो करते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स आर रैशनल नंबर। इसको हम कैपिटल Q से शो करते हैं। कैपिटल Q क्या है, कैपिटल Q में दुनिया भर के, कैपिटल Q क्या है, एक ऐसा सेट है जिसमें दुनिया भर के सारे रैशनल नंबर। फिर से एक बार, नेचुरल नंबर को हम लोग किससे शो करते हैं, कैपिटल N से, होल नंबर को हम लोग शो करते हैं कैपिटल W से, इंटीजर को हम लोग शो करते हैं Z से, कैपिटल Z से, रैशनल नंबर को हम लोग शो करते हैं कैपिटल Q से। बट इसका डेफिनेशन क्या होता है, कैपिटल Q इज गिवन बाय, ये नंबर कौन से फॉर्म में होते हैं, P/Q फॉर्म में होते हैं। ध्यान कर लीजिए, ये नंबर कैसे फॉर्म में होते हैं, P/Q। और एक चीज और ध्यान रखिए, P और Q क्या होते हैं यहाँ पे, P और Q इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं, इंटीजर्स। P भी कोई इंटीजर हो सकता है, Q भी कोई इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिए। देखिए, हम लिखेंगे P बिलोंग्स टू, ये देखिए ये किसका साइन है, बिलोंग्स टू। हाँ, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, बिलोंग्स टू। फिर से एक बार देखिए, P बिलोंग्स टू, ठीक है। P किसको बिलोंग करता है, कौन से सेट को, इंटीजर को, ठीक है। एंड Q ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर, बट देखिए इंटीजर्स में 0 भी तो आ रहा है, ठीक है ना। बट Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है, अभी हम बात करते हैं। देखो जरा, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि कोई रैशनल नंबर बनाना है, ठीक। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाँ भाई, ये रैशनल नंबर कौन से फॉर्म में होगा, तो आप बोलोगे P/Q के फॉर्म में होगा। मैं फिर आपसे पूछता हूँ कि P क्या है, इंटीजर, Q क्या है, इंटीजर, ठीक है ना। तो मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा चलो कोई रैशनल नंबर मेरे को बना के दिखाओ आप, ठीक है। तो देखिए, रैशनल नंबर को हम लोग Q से शो करते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय P/Q। तो आपसे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई कोई P क्या इंटीजर है, कोई इंटीजर सोचो, तो -1, ठीक है। तो आपने यहाँ पे रखा -1। मैंने बोला Q सोचो कोई इंटीजर, 2, ठीक है। तो ये देखिए नंबर बन गया -1/2, रैशनल नंबर है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ये चीज बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपको कहीं पे ऐसा मिल जाए ना 0/1, 0/1, ठीक है। तो 0/1 इज 0, बट
ये आप ध्यान रखिएगा। बट 1/0 is not defined, is not defined because 0 is not equal to q. देखिए 1/0 डिफाइन नहीं किया गया है, आप हमेशा ध्यान रखिए। देखिए मैं कैलकुलेटर से करता हूं तो क्या आता है, 1/0 मैंने किया, ठीक है। देखिए इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख के आ रहे हैं, बोल रहा है कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। ये नॉट डिफाइंड होता है और आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। नॉट डिफाइंड को हम लोग इंफिनिटी के साइन से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर ना कोई नंबर अगर 0 को किसी नंबर से आप डिवाइड लगाओगे, जैसे 0/3 क्या होगा 0, बट 3/0 क्या होगा नॉट डिफाइंड का साइन हम लोग मैथमेटिक्स में ऐसे बना देते हैं, इंफिनिटी बना देते हैं। क्या अगर लिखते हैं तभी सही होगा? हाँ, नॉट डिफाइंड लिख दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिए आज के बाद क्या कि अगर किसी नंबर को 0 से आप डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। हाँ, तो वही चीज है। बट अगर 0 को किसी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आता है 0, ठीक है ना। तो देखिए इधर अब मैं आपसे पूछता हूँ एक और रैशनल नंबर बनाओ। अब गलती से आपने क्या किया, आपको बताया गया p और q क्या होने चाहिए इंटीजर, तो आपने गलती से क्या किया कि p पहले सेलेक्ट करो, कुछ भी ले लो, 3 ले लो। तो आपने p की जगह कितना पुट किया 3 और q आपने गलती से क्या ले लिया 0। बट देखिए डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि रैशनल नंबर कैन बी रिटन बाय p/q, कैन बी रिटन एज p/q, p बिलोंग्स टू z, q बिलोंग्स टू z, मतलब p भी इंटीजर होगा q भी इंटीजर होगा, लेकिन q 0 के इक्वल नहीं होगा। और हमने क्या कर दिया q 0 के इक्वल कर दिया। तो दिस इज 3/0 व्हिच इज नॉट डिफाइंड, व्हिच इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब ना किसी स्टूडेंट ने क्या किया, किसी स्टूडेंट ने p0 ले लिया, सपोज p0 ले लिया, मैंने बोला आपसे रैशनल नंबर बनाओ, तो आपने क्या किया, आपने p0 ले लिया, ओके ठीक है। ये p आपने 0 ले लिया और q आपने ले लिया 1 या कुछ भी ले लो आप, -2 ले लो। तो बताओ ये एक रैशनल नंबर है या नहीं है? हाँ, चेक करिए क्या ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये p/q के फॉर्म में है? यस, ये p/q के फॉर्म में है। वेट फॉर अ व्हाइल, ये p/q के फॉर्म में है, तो 0 कैसा बिहेव कर रहा है p जैसा, और -2 कैसा बिहेव कर रहा है q जैसा। तो देखिए ये इंटीजर है, हाँ है, ये इंटीजर है, हाँ है। अब चेक करिए क्या q 0 तो नहीं है? नो, मतलब हमारा q क्या है यहाँ पे, q is equals to -2 which is not equals to 0, तो therefore this is a rational number। 3/0 के केस में क्या था, 3 कैसा बिहेव कर रहा है p जैसा, और 0 कैसा बिहेव कर रहा है q जैसा। तो क्या ये p/q के फॉर्म में है? यस, पहली बात तो ट्रू होगी, बट आप आगे भी तो चेक करो क्या p इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, p इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, यस कर तो रहा है, 3 बिलोंग्स टू इंटीजर, q इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, z कर तो रहा है, इंटीजर में 0 तो आता है, ठीक है ना, बिलोंग कर रहा है। बट तीसरी कंडीशन जो है q is not equals to 0, बट यहाँ पर क्या हो गया q is equals to 0 हो गया, और उनको क्या चाहिए डेफिनेशन है q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिए, नोट करिए इसको।
डन। अच्छा चलिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास ये इंटीजर में -1, -2, -3, -4, -5 और इस तरीके से आता जा रहा है। कहीं पे क्या आएगा? -29 आएगा इधर कहीं दूर। ठीक है, तो लेफ्ट में चलते जाओगे, यहाँ कहीं क्या आएगा? कहीं पे -29। मैं एग्जैक्टली नहीं मेजर कर रहा हूँ, बट हाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, तो अब मैंने आपसे पूछा, देखिए -29 क्या एक रैशनल नंबर है? यस। कैसे? ध्यान रखिए, हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है। कैसे? क्या मैं -29 के नीचे 1 नहीं लगा सकता हूँ? यस सर। बिकॉज -29 डिवाइडेड बाय 1 अगेन कितना आएगा? -29। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड लगाते हैं तो वही नंबर आ जाता है, ये बात हमको पता है। ठीक है ना, तो ये -29 आ रहा है। मतलब ये जो -29 लिखा हुआ है ये p/q के फॉर्म में लिखा है। लिखा है ना p/q के फॉर्म में? देखिए -29 इज बिहेविंग लाइक p एंड 1 इज बिहेविंग लाइक q। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या हो गई? -29 जो कि एक इंटीजर है। यस है, -29 इंटीजर है। ठीक है, q की वैल्यू 1 है जो कि एक इंटीजर है। यस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, तो ये p/q के फॉर्म में और q 0 भी नहीं, तो इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है। ये एक रैशनल नंबर है का मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, -29/1 एक रैशनल नंबर है, तो -29 भी क्या है? रैशनल नंबर है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, अब देखिए, अब मैंने आपसे पूछा क्या 0 एक रैशनल नंबर है? यस। कैसे? बिकॉज 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1। ठीक, नाउ p की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0। q की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1। ठीक, चेक करो क्या p इंटीजर है? यस। क्या q इंटीजर है? यस। अब चेक करो कि 0 तो नहीं है? नो, q 0 नहीं, इसलिए 0 इज अ रैशनल नंबर। तो याद रख लीजिए 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, वो सारे रैशनल नंबर हैं। तो देखिए इसका मतलब रैशनल नंबर also include natural number, whole number and integers। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। क्या? rational numbers include, क्या क्या इंक्लूड करता है रैशनल नंबर? रैशनल नंबर इंक्लूड्स natural number, whole number and yes integers। समझते हो ना कैसे? कोई भी मैं नेचुरल नंबर ले लूं, कोई भी नेचुरल नंबर दो आप। लेट अस से मैंने यहां से लिया एक नेचुरल नंबर 17। ठीक, ले लिया मैंने। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई बताइए ये रैशनल नंबर है? यस सर। तो आप बोलोगे यस है, बिकॉज़ डिवाइडेड बाय 1 कर देंगे तो 17 कैन बी रिटन एज 17/1। तो दिस इज बिहेविंग लाइक p, दिस इज बिहेविंग लाइक q। तो देखिए ये इंटीजर है, यस है, ये इंटीजर है, यस है, ये 0 तो नहीं है? नो, तो ये एक रैशनल नंबर है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपको लर्न करना है ध्यान से कि रैशनल नंबर्स आल्सो इंक्लूड नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। ओके, अच्छा ठीक है, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। देखिए अब सपोज मेरे पास कोई रैशनल नंबर, इसको रब कर दूं मैं? यस सर। चलिए अब इसमें देखते हैं, सपोज ना मेरे पास कोई रैशनल नंबर है 1/2। 1/2 एक रैशनल नंबर है कि नहीं है, पहले ये बताइए। यस सर। यस, तो मेरे पास एक रैशनल नंबर है 1/2। 1/2, ओके, 1/2। अब ना इसको ना मुझे नंबर लाइन पे शो करना है। हाँ, 1/2 को मुझे नंबर लाइन पे शो करना है। तो देखो कैसे करेंगे 1/2 को नंबर लाइन पे, किस तरीके से हम शो करेंगे।
ये मैं नंबर लाइन फिर से बना रहा हूं एक, ध्यान रखिएगा अभी क्या है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अभी देख लो 1 2 से क्या है, छोटा है, ठीक है ना। तो देखिए ये 0 है यहाँ पर, ठीक है, ये -1 है, नेक्स्ट ये -2 है, ये +1 है, ये +2 है, ये +3 और उस तरीके से चलता जाएगा, +4 और इधर ये चलता जाएगा -3 -4, ओके, ठीक है। अब देखिए अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/2 का मतलब क्या है? नहीं, रेशनल नंबर तो है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 1 को आप 2 से डिवाइड लगा दीजिए, यस सर। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट लगाया, ये हमने 0 बढ़ाया, है ना, तो 2 5 10 हो गया, 0.5 और इसको अगर मैं 10 सेक्शंस में डिवाइड कर लूं 0 और 1 के बीच में, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये खुद हो गया 10, तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 आधा है। 1/2 का मतलब क्या है, हाफ, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कहीं पे आएगा 0.5, मतलब 1/2 यहाँ कहीं आएगा। ये तो मैंने एक आइडिया लगाया, बट देखो हम करेंगे कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे A और ये हमारा जो 0 लिखा है ना, इस पॉइंट का नाम हम लिखेंगे O। OA को हम ना उतने पार्ट में डिवाइड कर लेंगे जितना डिनोमिनेटर है। कितना डिनोमिनेटर है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, तो ठीक है। हाँ, तो OA को आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। कैसे करेंगे, ये स्केल से मेजर किया, ये देखिए इसका हाफ, ये 2 इक्वल पार्ट्स हो गए कि नहीं हो गए, 1/2, ठीक है ना। तो इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया, P। क्या दे दिया, P। तो हम लिख भी सकते हैं कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ 0 और OA। P इज द मिड पॉइंट ऑफ OA। P OA का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो जो OP होगा वो किसको शो करेगा, 1/2, ठीक है। तो OP is equals to PA is equals to 1/2। या तो आप बोलो OP या तो आप बोलो PA, दोनों ही किसके इक्वल है, 1/2। बात समझ रहे ना, 1/2 का मतलब क्या है, 2 में से 1। इसी तरीके से बताइए, अगर मेरे को शो करना हो मान लीजिए 1/3 मेरे को शो करना होगा, 1/3, हाँ, it will divide into 3 parts। यस। तो हम क्या करेंगे, OA को कितने पार्ट, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ही, आप तो स्केल से मेजर करोगे, मैं ऐसे इसको डिवाइड कर लेता हूँ। देखिए 1 2, ये अप्रॉक्स मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, 1 2 3, और ये मैंने इसका नाम रखा M, इसका नाम मैंने रखा N, ठीक है। तो 1/3 कहाँ आएगा, N, यस, सॉरी M, OM। तो OM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OM इज इक्वल्स टू 1/, सर N होना चाहिए सर, थर्ड तो सर वो है सर नंबर, हाँ N नहीं होगा सर, N सर, ON या तो NA सर, या NA भी हो सकता है NA भी सर। भाई। 3 में से कितने पार्ट लेने हैं आपको, 1, तो ये भी तो 3 में से 1 पार्ट है, MN भी तो 3 में से 1 पार्ट है, NA भी तो 3 में से 1 पार्ट है, ठीक है ना। तो आप कैसे भी बोल सकते हो, OM is equals to MN is equals to NA। कोई डाउट है,
तो ये 1/3 हो गया, है ना। अगर आपसे कोई बोले कि भाई बताइए 2/3 शो करिए, 2/3, 3 में से कितने पार्ट लोगे आप? 2, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि आपसे कोई बोलता है 2/3 लेना है आपको, तो ध्यान दीजिए जरा, ये टोटल 3 पार्ट कर दिए हमने इसके, है ना। और 1 2 2 पार्ट, 2/3 मतलब mn इज द मिड पॉइंट। नहीं, मिड तो नहीं है, मतलब सर mn मिड पॉइंट तो नहीं है, मतलब सर मेन। ये ध्यान से देखिए, मैं अलग बना रहा हूँ, ठीक है। O और ये हो गया A, ये इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने? 3 पार्ट्स में, m n, कोई मिड पॉइंट नहीं है भाई इसमें, ठीक है। तो देखिए टोटल पार्ट्स कितने? 1 2 3, तो टोटल पार्ट्स कितने? 3, और 3 में से कितने पार्ट्स लेने हैं आपको? 2, तो 1 2, तो ये देखिए ON इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 2/3, सर ठीक है। सर बस वो 0 1 के बीच में ही निकालना होता है कि सर और भी आगे प्रोसेस नंबर है? आगे करते हैं, अभी करेंगे। अभी आप क्या देख रहे हो, मैं आपको बता दूं, मैं 0 और 1 के बीच में बार बार क्यों कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैंने ना 1/2 की वैल्यू आपको निकाल के दिखाई, कितनी आई थी? 0.5। बताइए किससे कम है? लेस देन 1, लेस देन 1 से कम है कि नहीं बताइए? यस सर, 1 से कम, तो 1 से कम है तो 1 के पास ऐसे खड़े हो जाओगे और किधर देखोगे? लेफ्ट में ना, क्योंकि इधर वाले नंबर कम होते हैं और इधर वाले नंबर ज्यादा होते हैं। तो समझ में आया? अभी मेरा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है? कम है, इसलिए जो भी आएगा आंसर वो 0 से क्या होगा? कम। और साइन तो कैसा है 0.5 का? पॉजिटिव है, इसलिए वो 0 से लेफ्ट नहीं जाएगा। तो 0.5 कहाँ पड़ा होगा? सर 0.1 के परसेंट। समझ में आया? इसी तरीके से यहाँ पे देखो 2/3 का क्या मतलब है? डिवाइड कर लीजिए, 2 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, तो पॉइंट लगाया, 0 पड़ा है, 3 6 जा 18, 2 पॉइंट की हेल्प से 0 3 6 जा 18 2, इस तरीके से आता जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, उसके बारे में लास्ट में पढ़ेंगे क्लास में। तो देखिए ये जो आ रहा है 0.66 ना, 0.66, हाँ ये ऐसा कुछ जो आ रहा है और इसी तरीके से चलता जाएगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर के लास्ट में। तो ये लेस देन क्या है? 1 ही तो है, बट ग्रेटर देन क्या है? 0। तो आपको ना लिखना आना चाहिए, ये देखिए हम लिखेंगे 2/3 इज ग्रेटर, सॉरी 2/3 इज ग्रेटर देन 0। देखिए 2/3 0 से तो बड़ा है बट लेस देन 1। समझ में आया? तो इसलिए बार बार मैं वहां लेता हूं। अभी मैं ऐसा भी ले सकता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं ऐसा लूंगा कि न्यूमरेटर क्या होगा? बड़ा, और डिनोमिनेटर कैसा होगा? छोटा। कोई डाउट है इसमें? रब कर दूं? ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट अगर आपसे, अच्छा इसी तरीके से थोड़ा सा एक नेगेटिव वाला भी ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपसे बोला जा रहा है कि रिप्रेजेंट -1/3, -1/3, सर तो वैसे ही होगा सर, 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। हाँ लेकिन किसको? सर लेफ्ट साइड 0 और 1 को, तो 1 2 3 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर देंगे, और -1/3 कहाँ पे आएगा? यहाँ -1/3। कोई डाउट है? नो सर। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि न्यूमरेटर हमारा क्या था? डिनोमिनेटर से छोटा था। अब मेरे पास कोई रैशनल नंबर ऐसा भी तो हो सकता है, देखिए 5/3 टाइप का। कैसा हो सकता है? 5/3। 5/3। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? सर डिवाइड करेंगे। हाँ